हाय 12th क्लास के विद्यार्थियों, आप सबके लिए खुशखबरी आ चुका है बोर्ड की तरफ से। इसको खुशखबरी बोलिए या सूचना बोलिए या आवश्यक सूचना बोलिए, जो बोलना है बोल लीजिए। और देखिएगा क्या है कि 12th वार्षिक परीक्षा 2024 का डेट बिहार बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है। बहुत ही शानदार, आप सबके लिए एक डेडलाइन मिल चुका है। अब आपको एक बहुत ही निश्चित टाइम फ्रेम में आपको स्टडी करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी। लास्ट में हम लोग थोड़ी मोटिवेशनल बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सूचना जानते हैं कि क्या है। बिहार बोर्ड ने डिक्लेयर किया है, ये किसके लिए है? जो अभी 12th क्लास में पढ़ रहा है, मतलब सुबह उठता है पढ़ने जाता है या स्कूल जाता है या कोचिंग पढ़ता है, 12th क्लास में पढ़ रहा है। तो एक महीना दिसंबर, और दिसंबर के बाद जनवरी, और जनवरी के बाद आ जाएगा फरवरी 2024 और उसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और आपका जब मार्कशीट आएगा उस पर लिखा रहेगा इंटरमीडिएट एग्जाम 2024, और जब भी आप कहेंगे तो आप कहेंगे कि 2024 में हमने एग्जाम दिया था, है ना। तो इस तरह से तो 12th क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो देखिएगा 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक बोर्ड की तरफ से कहा गया है 2 पालियों में एग्जाम होगा, मतलब फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग। फर्स्ट सिटिंग का टाइमिंग क्या होता है? ये सब जगह यही रहता है। फर्स्ट सिटिंग देखिएगा 9:30 से लेकर 9:45 दिया गया है। शुरू में 15 मिनट कूलिंग ऑफ रहता है, कूलिंग टाइमिंग रहता है कि आप आते हैं थोड़ा दौड़ धूप करके तो थोड़ा आराम लीजिए, सांस फुलाइए, है ना। पेपर आता है तो आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है, फिर लिखना रहता है। तो 9:30 से 12:45, 9:30 से 10:30, 11:30, 12:30 और 15 मिनट, यानी 3 घंटा 15 मिनट टाइम मिलता है आपको। 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है, कूलिंग ऑफ इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग कब से होता है? 2 बजे से लेकर के 5:15 PM तक इवनिंग में रहेगा। और आईएससी, आईए और आईकम, ये तो आपको पता ही है 12th क्लास में पढ़ने वाले लोगों के लिए। जो भी इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस और इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, है ना। न्यू शिक्षा, अभी जो नेशनल पॉलिसी आया है एजुकेशन का, उसमें इस सब चीजों को हटाने की कोशिश किया गया है, पर उस पर हम नहीं जाते हैं। जो आर्ट वाले हैं, साइंस वाले हैं और कॉमर्स वाले हैं, सबके लिए आ चुका है। और इसी टाइम फ्रेम के बीच में एग्जाम होने वाला है, 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। तो देखिए 1 फरवरी के दिन ये बृहस्पतिवार पड़ा हुआ है। इस दिन फर्स्ट सिटिंग में आईएससी, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के लिए जो कोड है 119 बायोलॉजी, जितने भी लोग हैं जिनका बायोलॉजी है उनका कोड 119 ही है। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं 12वीं कक्षा के जो साइंस के बच्चे हैं उनका पहला दिन बायोलॉजी से सामना होने वाला है। चाहे आप पीसीबी लिए हैं चाहे पीसीएम, आपका जो सामना होगा पहला दिन वो होने वाला है बायोलॉजी के साथ। और मॉर्निंग में ही जिनका कोड है 320 फिलॉसफी है, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट, यानी जो आर्ट वाले हैं उनका फिलॉसफी का पेपर पहला दिन है। उसी दिन सेकंड सिटिंग में देखिए, अब देखिए साइंस वाले हो गए और आर्ट वाले फिलॉसफी लिए हैं। हो सकता है आर्ट वाले ही अगर इकोनॉमिक्स लिया है जिसका कोड है 326, तो फिर उसको सम में भी देना पड़ेगा, लेकिन है ना। कॉमर्स वाले देखिए अगर उसका कोड 219 है इकोनॉमिक्स, तो आप कहिएगा इकोनॉमिक्स है, दोनों का अलग अलग कोड दिया है। ये क्या है? 326, 219, ये पेपर कोड है, सब्जेक्ट कोड है कि आपने कौन सा लिया। जब एडमिट कार्ड आएगा ना उस पर कोड लिखा रहता है कि हाँ ये सब्जेक्ट है, उसका एक कोड रहेगा, है ना। तो कॉमर्स वाले हैं उनको इकोनॉमिक्स अलग, मतलब दोनों एक ही है, थोड़ा सा चीजें अलग रहती है। इसमें फाइनेंस से जुड़ा हुआ बहुत सारी बातें इसमें रहती है, थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है। 2 फरवरी को का है साइंस वाले के लिए मैथमेटिक्स है। अब सोचिए पहला दिन बायो, अगले दिन मैथ, माने शुरू में ही मजबूत सब्जेक्ट आपको रख दिया गया है, तो इसलिए आपको घबराना भी नहीं है, ये भी जरूरी बात है, रखना ध्यान से। उसके बाद आपको ध्यान देना है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आर्ट वाले के लिए भी मैथ है और साइंस वाले के लिए भी मैथ है। और यहाँ जो आर्ट वाले हैं उनका पॉलिटिकल साइंस अगर किसी ने रखा है 322 वाला, तो पॉलिटिकल साइंस दूसरे दिन है ना। और पॉलिटिकल साइंस आया तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं, है ना। आपने बीएचयू का नाम सुना होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसी से मैं पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहा हूं। कोर्स का मेरा नाम क्या है? एमए इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम बीएचयू, है ना। तो आप मेरे बारे में भी जान गए तो अच्छी बात है। बनारस में है, ये तो अब पता होना चाहिए, इंटर में है, क्योंकि अब इसके बाद इंटर पढ़ने के बाद आपको निश्चित ही आप ग्रेजुएशन करना चाहेंगे, और जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ेंगे, फिर आप बिहार में है, बिहार में किसी जेपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लिया या किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लिया जहां 5-5 साल 7-7 साल वो 3 साल की डिग्री देने में लगा रहे हैं, तो फिर बहुत मुश्किल काम है। तो आप कोशिश कीजिए 12th की एग्जाम देने के बाद
सीयूटी का तैयारी करिए, सीयूटी का तैयारी करने के बाद आप अच्छे यूनिवर्सिटी में आइए। अच्छे यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू को माना जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को माना जाता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ऐसे यूनिवर्सिटी में जाइए तो इस एग्जाम को देना पड़ता है। इसके बारे में बात करेंगे, कमेंट करिएगा अगर आपको चाहिए तो मैं इसका इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा। आगे देखिए 3 फरवरी को क्या है, 3 फरवरी को फिजिक्स है। साइंस वाले ध्यान दें, पहले बायोलॉजी, फिर मैथ, फिर फिजिक्स, है कि नहीं। उसके बाद 6 फरवरी को क्या है, केमिस्ट्री आ गया है। और सेकेंड सिटिंग में भी यहां पर लिखा गया है जिसका कोड है 306, 331 हिंदी, 401 वोकेशनल कोर्स के लिए है हिंदी। अब देखिए यहां आप अगर गौर करेंगे तो मैंने ओवरऑल बहुत कुछ लिख दिया है। और आगे देखिए 8 फरवरी को क्या है, भाषा है, जो भी लैंग्वेज रहेगा इसमें बहुत सारे कोड दिए गए हैं, इसलिए मैंने उतना नहीं लिखा है। हिस्ट्री का पेपर देख लीजिए 7 तारीख को है, 8 वाले के लिए हिस्ट्री है ना। उसके बाद 9 फरवरी को म्यूजिक और उसी दिन होम साइंस है। और 10 फरवरी को देखिएगा क्या है, 8 वाले के लिए सोशियोलॉजी और आईकॉम के लिए है यहाँ पे अकाउंटेंसी, है ना। और उसके बाद 12 फरवरी लास्ट हमेशा ये होता है, जो भी आप अतिरिक्त सब्जेक्ट लेते हैं, है ना। किसी को ऐसा रहता है, देखिए फिजिक्स यहाँ रखा हुआ है, फिजिक्स ये तो अनिवार्य है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे क्या कर अतिरिक्त सब्जेक्ट में फिजिक्स रख लेंगे। कोई भी सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, मैथ रख लीजिए, फिजिक्स रख लीजिए, बायो रख लीजिए, भोजपुरी रख लीजिए, हिंदी इंग्लिश, कुछ भी अतिरिक्त सब्जेक्ट रखे हैं तो सारे अतिरिक्त सब्जेक्ट यहाँ पे आएंगे। उसका पेपर कोड जो होगा ना, सब्जेक्ट कोड जो होगा अलग रहेगा, है ना। इसका पेपर कोड क्या है 117 फिजिक्स, और यहाँ अतिरिक्त वाला का जो फिजिक्स होगा उसका पेपर कोड अलग होगा, है ना। तो अलग कोड से ही पता चलता है कि कौन सा पेपर आपको देना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके काम का है। और ध्यान रखना क्या है कि बोर्ड ने डेट तो डिसाइड कर दिया है, अब बहुत सारे लोग अभी भी मूड में नहीं है पढ़ने के, तो फिर उनका क्या होगा, क्योंकि आपके पास अब बहुत ज्यादा समय है ही नहीं। अब देखो ये वीडियो का तारीख को बन रहा है 5 तारीख है, तो आज 5 तारीख हो गया, है ना। 5 दिसंबर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, 6 तक ले आपको अपलोड हो जाएगा मॉर्निंग तक। 5 दिसंबर के अब आप सोचिए, जनवरी फिर फरवरी, मतलब 2 महीना भी मुश्किल से नहीं है। तो अगर नेट सेल में कहें तो आप मान के चलिए 55 दिन है आपके पास ओनली। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, नोट्स बनाने के छोड़ दीजिए। कुछ लोग नोट्स बनाए होंगे तो याद नहीं किए होंगे, कुछ लोग अभी नोट्स बना रहे होंगे। सबकी अपनी अपनी दुविधा है, अपनी अपनी कमियां है, कमजोरियां हैं, और अपनी अपनी फायदे हैं, उनका मोटिवेशन स्ट्रांगनेस है, सबके पास अपना अपना है। एग्जाम में लेकिन क्या होगा, पेपर एक के दिन होने वाला है। तो अगर आप पीछे हैं थोड़ा सा तो कोशिश कीजिए फास्ट निकल के चीजें कवर करने की। और मैं तो यहां तक कहूंगा 55 दिन बहुत दिन नहीं है। आप अगर आपका भी कुछ चीज छूटा है, कवर नहीं हुआ है, तो जितना जल्दी हो जाए तेजी से कवर कर लीजिए 5, 7, 10 दिन में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है। 5, 7, 10 दिन में कवर कीजिए। उसके बाद केवल रिवीजन पर ध्यान दीजिए। और उसके बाद PYQ लगाइए, जो पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल, पिछले 5 साल का कम से कम लगाइए। अभी आपका 24 में एग्जाम होने वाला है, 24 में एग्जाम होने वाला है, तो क्या करिए 23 छोड़ दीजिए, 2022 का और 2020 का ये पेपर बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगा इसको याद ही कर लीजिए। कौन 24 में हो रहा है तो 1 साल छोड़ दीजिए, 23 वाला छोड़ देना है, 22 और 20 याद ही कर लेना है। और बाकी जितने हैं उसको लगाना है, एक रफ आइडिया हो जाना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं बना है उसको ध्यान रखना है, 1 मार्क्स पे बहुत ध्यान देना है। बड़े क्वेश्चन को भी बनाने और उसको लिखने की प्रयास कीजिए, है ना। एक आपको बहुत जल्द मैं वीडियो दूंगा जिसमें आपको किस प्रकार से अब तैयारी करना है, बहुत कम टाइम फ्रेम में, उसको ध्यान रखना है ना। कम समय में आपको क्या करना है, आप देखिए 10 दिन में आप जो बाकी है, अभी आपका कुछ अगर बाकी है तो कर लीजिए। उसके बाद आपके पास मान के चलिए 45 दिन 40 दिन बचेगा, 40 दिन मान के चलते हैं। इस 40 दिन में आपको क्या करना है, प्रॉपर रिवीजन करना है। रिवीजन ऐसे करना है जितना अपने पढ़ा है उसी को याद करना है, सुबह उठना है फिर याद करना है, शाम को एक बार देखना है, ऐसे करके मतलब केवल जो आपने पढ़ लिया है उसी को देखना है। कुछ लोग क्या करेंगे, एग्जाम के समय उनको लगेगा नहीं हम पहले कवर कर लेते हैं, सारे चीज का नोट्स बना लेते हैं, याद करेंगे नहीं। फाइनली मान के चलिए दिमाग में जो होगा वही काम देगा एग्जाम में। एक कहावत भी है कि किसी दूसरे को दिया हुआ धन और कॉपी में लिखी हुई विद्या वक्त पर काम नहीं देता, है ना। तो आपने किसी को पैसा दे दिया, जरूरत पड़ेगा तो शायद वो नहीं दे। कॉपी में अपने पूरा नोट्स बना दिया, एग्जाम हॉल में गए तो बना ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो तो कॉपी में था। इसलिए कॉपी में नोट्स नहीं बनाना है, दिमाग में उसको बहुत जल्दी फीड करना है और बहुत कम टाइम फ्रेम में, है ना। नोट्स बनाना वेरी इंपॉर्टेंट,
लेकिन एग्जाम के समय उसे याद करना इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो आपको करना ही होगा। तो 40 दिन या 1 महीना जब आपके पास बच जाएगा तो फिर किसी को नहीं सुनना है, किसी की बातें नहीं सुननी है, क्वेश्चन पेपर देखना है पिछले साल का, उसके बाद जितना हो सके रिवाइज करना है, याद करना है, रिवाइज करना है, याद करना है, और लास्ट में जब 10 दिन बच जाए तो क्वेश्चन पेपर भी छोड़ देना है, पीवाईक्यू भी नहीं लगाना है, जितना आपने पढ़ा है उसको बस रिवाइज करना है और एग्जाम हॉल में जाइए, अच्छा से एग्जाम दीजिए। मेरी शुभकामना है, निश्चित ही आप अच्छा नंबर लाएंगे, है ना। और जितना अपडेट की होगा, जो आपको प्रॉब्लम होगा, आप जल्द कमेंट करिए क्या अगला वीडियो आप चाहते हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड या कोई इंफॉर्मेशन मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप जम के पढ़ाई कीजिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जय हिंद, जय भारत।